बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में सेफ़ है। तो वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग। और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उसको एक दिन पहले रात से ही प्रिपेयर कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को टिफ़िन में देना है। तो मैं लौकी के ढोकले बना रही हूँ, यानी कि दूधी के ढोकले बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कणकी कोरमे का आटा ले लिया है। उसके अंदर मैंने मोहन के लिए तेल डाल दिया है 3 से 4 पल्ली, और उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। इसको एकदम अच्छे से मुझे मिक्स करना है। और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, बैकग्राउंड के अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो फिर मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए फिर प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और अभी तो मेरे घर के अंदर कलर काम वगैरह भी स्टार्ट हो गया। वो नेक्स्ट वीडियो उसके भी आने वाले हैं। मेरे ऑलरेडी ये जो वीडियो बनकर रखे हुए थे उसी का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ टाइम निकाल कर, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है तो वॉइस ओवर करने का भी मुझे टाइम नहीं है। बट मेरे वीडियो रेडी। और यहाँ पर मैंने एकदम आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। हाथ में मुट्ठी के अंदर आटा एकदम टाइट, ऐसे मोहन वाला लड्डू बन जाता है, उस हिसाब से मैंने इसको अच्छे से मोह लिया है। आप लोग बच्चों को इस तरह का कुछ बना के देते हो या नहीं? क्योंकि मेरे बच्चे लौकी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, तो मैं किसी न किसी तरह से उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तब इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट है वो 1 टीस्पून डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि इसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट में बच्चे भी खाएंगे और मुझे भी चाय के साथ खाना है, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा तीखा हमें नहीं रखना। ग्रीन चिली पेस्ट डालने के बाद अब इसके अंदर हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं खाते हो तो जस्ट अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून डाल दिया है, क्योंकि मैंने 1 किलो के आसपास आटा लिया हुआ था। और यहाँ पर मैं 6 टीस्पून भर के दही डाल दूँगी। ये मैंने मौला दही लिया हुआ है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग खट्टा दही यूज़ करेंगे तो एकदम खट्टा खट्टा सुबह में फर्मेंट होने के टाइम पे खट्टा खट्टा इसका खीरा लगेगा। तो मैंने मौला दही लिया है। और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा बेसन डालूँगी, यानी कि चने का आटा इसमें ऐड करूँगी। इससे बिल्कुल खमन के जैसा लगता है, इसीलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चने का आटा इसमें ऐड कर दिया है। फिर जो मैंने लौकी ग्रेट कर रखी हुई थी तो वो मैंने डाल दिए। लौकी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरा आटा ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो फिर मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों से, ऊपर नीचे कर। यहाँ पर मैंने खीरे को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डाल दूँगी, क्योंकि मैं भूल गई थी डालना, तो मुझे लास्ट में एकदम याद आया। और फिर रखने के बाद फिर मुझे वापस याद आया कि मैंने इसमें शुगर जो ऐड नहीं की है, तो फिर वो भी मैंने बाद में ऐड की थी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया है, क्योंकि खीरा ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से फर्मेंट करने में रखना है, और इसको एकदम अच्छे से मैं फेंट रही हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमें मीठा नहीं करना है, जस्ट उसका नमकीन टेस्ट रहे उस हिसाब से हमें इसमें शुगर ऐड करनी है थोड़ी सी। और उसको मिक्स कर अब मैं साइड पर ढक कर रख दूँगी। अब मॉर्निंग में इसके हम स्टीम वाले ढोकले बनाएंगे। खट्टे ढोकले बनते हैं, बहुत यमी और टेस्टी लगते हैं, और इसमें राई का तड़का वगैरह लगाते थे, बिल्कुल खमन के जैसा बनता है। और मेरे घर में माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो फिर ये मैं कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे बोर लगता है, यानी रात से प्रिपेयर करो फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर बनाओ, इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा कम ही बनाती हूँ, यानी बहुत जल्दी नहीं बनाती। और यहाँ पर मुझे दूसरे ही दिन ये छोले चने वगैरह भी खाने के लिए बनाने थे दोपहर की लंच के लिए, तो रात से इसको भी मैंने भिगा दिया था खीरा भिगाने के बाद।
तो फिर ये छोले चने भी मैं भिगा कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के लिए टिफ़िन भी भेजना था। तो दोनों चीज़ें रात से मैं तैयार कर कर रख दे रही हूँ, तो कि जिससे मुझे मॉर्निंग में आसानी हो जाए। और सब काम से फ्री होकर ये रात के 10 बज चुके थे। रात का खाना मेरा एकदम लेट हो गया था उस दिन, क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं मेरा खाना लेकर खा रही हूँ, तो खाना भी ठंडा ठंडा हो गया था, तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चे लोग स्कूल जा रहे उस टाइम पर, और ये जोया यहाँ पर च्यवनप्राश भी खा रही थी, तो फिर मैंने उसकी भी क्लिप शूट कर ली। और यहाँ पर जोहान मेरे पास से मोबाइल बार बार मांग रहा था कि मैं शूट करता हूँ, बट मैं उसको मना कर रही थी। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं हमारी प्रिपरेशन करने। तो देखो ये कितने अच्छे तरीके से फर्मेट हो गया है, रात से मैंने रखा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। अब इसमें से मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें एकदम अच्छे से आथा आ गया था, थोड़ा खट्टा, थोड़ा सा तीखा, मीठा, उस हिसाब से। आप इसका हांडवा, गुजराती हांडवा बोलते हैं, वो भी बना सकते हो, ढोकला भी बना सकते हो। तो फिर मैं अभी तो ढोकले ही बनाऊंगी इसके। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सबसे पहले एक स्टीमर के अंदर एक थाली स्टीम कर उनको लंच बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और एकदम अच्छे से उसको फेंट लिया है। अब यहाँ पर ये मेरी एक थाली स्टीम होकर एकदम रेडी है। तो पहले मैं इसमें चेक कर लूँगी कि कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। तो फिर मैं छुरी से इसको बीच में से चेक करूँगी। तो अगर छुरी पे स्टिक होता है तो समझना है कि कच्चा है। तो बिल्कुल क्लीन छुरी निकल रही है। तो ये हमारा रेडी है। तो मैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, और बंद करने के बाद मैं फटाफट, बच्चों को बिना तड़के वाला ढोकला पसंद है तो मैं उनके लंच बॉक्स में दे दूँगी। और ये हमारे लिए अब मैं कट कर रख रही हूँ स्क्वायर में, क्योंकि अब जब हम लोग चाय पियेंगे उस टाइम पर मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो आगे देखते हैं अब पूरा दिन मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर तो ढोकले वगैरह मेरे बन के सारा कुछ रेडी था, और थोड़ी देर के लिए फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी बच्चों के जाने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ कि कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हुए थे, एकदम जालीदार। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई कर मुझे बताना। और मैं व्लॉग ज़्यादा ही लेट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा वॉइस ओवर मैंने एक दिन पहले किया था और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, बाहर बच्चे खेल रहे थे, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर वहीं पे स्टॉप कर दिया था और नेक्स्ट डे दूसरा वॉइस ओवर किया था। तो फिर मैं आज ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आज मंडे है, मैं मंडे के दिन ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। आप लोग के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे नोटिस कर रहे हो, मेरे कमेंट पढ़ रहे हो। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आप लोग की लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे घर के अंदर कलर काम फिनिश हो चुका है, वो वाला व्लॉग भी अब नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग वही अपलोड करूँगी। उसके बाद जो पेंडिंग व्लॉग है वो अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो किस तरह का कलर वगैरह करवाया है, प्लस अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम फिनिश होने के बाद मैं पूरा आप लोग को मेरे घर का फाइनल लुक बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे ढोकले रेडी हो गए थे, और इसको फिर मैंने साइड पर रख दिया था।
और अब यहाँ पर मैं मेरी ढोकला की प्लेट और मग भर के चाय लेकर बैठ गई थी। तो किसको इस टाइप का नाश्ता मॉर्निंग में करना पसंद है? मुझे तो मॉर्निंग में खमन, ढोकला ये सब नाश्ता करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी साइड में सूरत की हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमारे साइड सूरत के अंदर मॉर्निंग में आलू पूरी, खाउसा है, खमन, ढोकला, इदड़ा यही सब नाश्ता चलता है। तो मुझे पहले से वही ज़्यादा पसंद है। और ये ड्राई फ्रूट वाले हमारे घर की साइड बेचने के लिए आए थे, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट ख़रीद कर रख लिया था, क्योंकि ये बच्चे वगैरह खाते हैं और वैसे भी घर के खाने वगैरह कुछ में यूज़ हो जाते। पिस्ते वगैरह तो मैंने खाने के लिए ही लिए थे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट भी मैंने 2 दिन से लेकर रखे हुए थे, तो इसको एक बॉटल में मुझे भरना था। तो फिर उसी को मैं चेक कर रही थी कि कहीं कुछ इसमें है तो नहीं। तो वही अब मैं सब सारा कुछ खोल के चेक कर एक बॉटल के अंदर भर लूँगी। और यहाँ पर ये रात को 11 साढ़े 11 के टाइम पे मुझे भूख लगी थी, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के पास ये बॉयल एग कीमा मंगवाया था। तो फिर हम लोग वही खा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मुझे कुछ घर का खाने का दिल नहीं था, इसलिए फिर मैंने ये बाहर से मंगवाया हुआ था। The next day. और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा घर का कलर काम स्टार्ट हो गया है आज से। तो जो काम करने वाले जो कारीगर थे वो भी आ चुके थे, और बहुत ही सपोर्टिव और बहुत अच्छे वो भाई थे दोनों। और एक तो मेरी खाला सास का बेटा ही है। तो तीनों ने मिलकर बस 3 दिन में आज चौथा दिन है, बस इतने दिन में पूरे घर का काम माशाल्लाह कंप्लीट कर दिया था। यानी बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की और बहुत फिनिशिंग से सारा कुछ काम किया। तो एक नाइट तो उनको हमने रुका ही दिया था, क्योंकि रात को लेट तक उन्होंने काम किया था, इसीलिए 3 दिन के अंदर हमारा घर का सारा काम फिनिश हुआ। तो खाना वगैरह भी वो यहीं पर खाते थे। तो पहले दिन जब वो आए थे तो फिर मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो फिर मैंने चिकन फ्रीज़ में से निकाल कर डिफ्रोज़ की और अखनी पुलाव बना दिया था उनके लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और इस दिन थोड़ी मेरी तबीयत भी मुझे वीक लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने अखनी पुलाव बना दिया था जल्दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आपके घर कोई काम करने वाला हो या कोई मेहमान हो तो वो इस तरह से आपके घर से खाए बिना जाए। तो मैंने उनके कहे बिना पूछे बिना ही बस वो 3 दिन तक काम किया। तो उनका खाना मैं घर पर ही बनाती थी, जो हम खाते थे वही हम उनको खिलाते थे, और अच्छे से ही खिलाया। क्या पता उनको पसंद आया है या नहीं आया है। उन्होंने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी किया और बहुत अच्छे से बातचीत वगैरह की, और बहुत अच्छे से मेरा सारा कुछ काम भी करके दिया जो मैं बताती गई। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ काम किया, कोई चीज़ में उन्होंने मना नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर जोहान मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मस्ती कर रहा था, और उसकी तो वो अंकल के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी हो गई थी। दोनों से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा था, मस्ती कर रहा था। वो अंकल बोलता था मेरे तो भाई के जैसे थे वो। तो जोहान को भी बहुत मज़ा आई थी उनके साथ। तो ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे फिर मेरी सास, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे चारों बड़ौदा चले गए थे काम के सिलसिले में। उन्हें कहीं काम था कुछ। तो यहाँ पर ये मेरी खाला सास का बेटा है, मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी। और यहाँ पर ये मैंने घी भी एक साइड निकलने के लिए रख दिया था। तो आप लोग भी घर पर घी बनाते हो या नहीं मुझे बताना। और घी बनने के बाद ये जो नीचे कढ़ाई में स्टिक हो जाता है सारा, तो उसको फिर निकालने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था और थोड़ा सा पानी डालकर उसको एकदम अच्छे से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद सारा कुछ नीचे जितना भी स्टिक हुआ था निकल गया था। आप लोग ने कभी ये ट्रिक अपनाई है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है। इस कमेंट को तो मैं ज़रूर वेट करूँगी कि कौन कौन ये ट्रिक को अपनाता है। और यहाँ पर जोहान ने थोड़ी सी वीडियो क्लिप रास्ते में ले ली थी, ये लोग जा रहे थे उसकी। फिर उसके बाद ये लोग खाने के लिए पिज़्ज़ा हट में गए थे, तो वहाँ पे भी इन लोग ने शूट किया था थोड़ा सा।
ये लोग पिज़्ज़ा खाकर मेरे लिए घर पर लेके आए, तो अब मैं व्लॉग का एंड लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।